लेकिन लगावे इंजेक्शन RBH वनान पोसी समझदार छ खुशहाल जनान। आदाब नाज़रीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दहशतगर्दी से निमटने और खुद को दिफा करने की मुल्क की हिकमत अमली की एक वाज़ेह मिसाल सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू। भारत का खलाई शोबा आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी के शुमाल जनूब में ममनुआ जमात इस्लामी के खिलाफ पुलिस के छापे, ममनुआ लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक आलात और दस्तावेजात जब्त। और GST इस्लाहात की बदौलत भारत अमरीकी महसूलात के नामुवाफिक असरात से महफूज रहेगा, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड का तखमीना। अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क की खुद मुख्तारी की खातिर अपनी पेशेवराना सलाहियत और हुब्बुल वतनी के जज्बे की मिसाल पेश की है। आज नई दिल्ली में चाणक्य दिफाई मुज़ाकरात 2025 से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने सलामती से मुतल्लिक हर चैलेंज के दौरान सूरत हाल के एतबार से खुद को तैयार करने और पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दहशतगर्दी से निमटने और ख़ुद का दिफा करने की मुल्क की हिकमत अमली की एक वाज़ेह मिसाल है। सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया ने न सिर्फ भारत की फ़ौजी सलाहियत का मुशाहिदा किया है, बल्कि अमन की खातिर जिम्मेदारी के साथ सख्त कार्रवाई करने के उसके अखलाकी तरीक़ेकार को भी महसूस किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का खलाई शोबा आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। आज स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क के खलाई शोबे में मुतअद्दिद तारीखी इस्लाहात की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने खलाई शोबे में निजी इख्तिराह के लिए इम्कानात पैदा किए हैं, जिससे स्टार्टअप्स और सन्नत को मुल्क के साइंसी को निज़ाम के साथ करीबी इश्तराक से काम करने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी खलाई मईशत में आइंदा बरसों में कई गुना इजाफा होने वाला है और इससे मुल्क के नौजवानों के लिए मौके पैदा होंगे। कुलगाम पुलिस ने आज ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में जमात से वाबस्ता अफराद की 50 से ज़्यादा रिहायशी और तिजारती इमलाक की तलाशी ली। SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी के मुताबिक तलाशी कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात, लिटरेचर और दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केस की तहकीकात जारी है और ममनुआ तंजीम के मालियाती ढांचे को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। उधर पुलवामा ज़िले में भी पुलिस ने इसी तरह की एक कार्रवाई में जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के घरों और तिजारती अहातों पर छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। इस दौरान पुलिस ने भारी मिकदार में लिटरेचर और दीगर काबिल एतराज़ मवाद जब्त किया, जिसको तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के सुपुर्द किया गया है। इस दौरान अवंतीपोरा, वारीपोरा, हंदवाड़ा, अनंतनाग और बड़गाम में भी इसी तरह की छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई, जिस दौरान ममनुआ लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर दस्तावेजात जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज दरगाह हजरत बल श्रीनगर में जदीद तरीन कसीरुल मकासिद शीश खाना का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर दरगाह में एक दुआया मजलिस में शिरकत की और सब के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। बाद अज़ां एक इज्तिमा से खिताब करते हुए दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड तरक्की और तब्दीली का मुतरादिफ है। उनका कहना था कि वो खोखले बयानात पर नहीं बल्कि काम पर यकीन रखती है और वक्फ असासों में आ रही तब्दीली इसका मुंह बोलता सबूत है। बाकी खबरों से पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने कहा है कि साल 2025-26 में भारत की मईशत की शरह तरक्की 6.6% रहने का तखमीना लगाया गया है। उसने ये भी कहा है कि सामान और खिदमत टैक्स
GST اصلاحات سے ملک کو امریکہ کی جانب سے عائد کردہ 50% محصولات کے ناموافق اثرات سے محفوظ رکھنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔ IMF کے مطابق مالی سال 2024-25 کے دوران 6.5% کی معاشی ترقی کے بعد مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی میں حقیقی GDP کی شرح ترقی 7.8% پہنچ گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی مجلس عاملہ کا 2 روزہ اجلاس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں آج شروع ہوا۔ اجلاس میں نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈران نے شرکت کی۔ پہلے روز جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال، لوگوں کو درپیش مسائل اور تنظیمی امورات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مجلس عاملہ کے ممبران پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ زمینی سطح پر تال میل رکھیں اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں۔ یہ اجلاس کل بھی جاری رہے گا۔ CPIM کی جانب سے آج اشموجی کلگام میں ایک روزہ ورکرز کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت CPIM کے سینئر رہنما اور ممبر اسمبلی کلگام محمد یوسف تارگامی نے کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ورکنگ کلاس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری اصولوں کی آبیاری میں مڈل کلاس طبقے کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ انہوں نے مزدور طبقے کی فلاح بہبود یقینی بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ تارگامی نے کہا کہ جمہوری دور میں بھی اگر مزدور طبقہ استحصال کا شکار ہے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ MLA جڈی بل تنویر صادق نے آج اندرونی جل ڈیل کے علاقوں کو جوڑنے کے لیے ایک پل کا سنگ بنیاد رکھا، جس پر 42 لاکھ روپے سے زائد کی رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس پل کی تکمیل سے میر بحری ڈل کی 40,000 سے زائد آبادی کو قابل اعتماد رابطہ فراہم ہوگا۔ راجیہ سبھا ممبر اور سینئر BJP لیڈر غلام علی کھٹانہ نے آج نوگام دھماکے میں جاں باز ہوئے افراد کے لواحقین سے تعزیت پرسی کی۔ اپنے تعزیتی دورے کے دوران انہوں نے نٹی پورہ پولیس کالونی بیمنا کمرباری اور غزالی آباد HMT جا کر وہاں پسماندگان کی جہاز بندھائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پوری قوم متاثرین کے پشت پر کھڑی ہے۔ غلام علی کھٹانہ نے اجالا ہسپتال نوگام کا بھی دورہ کیا اور وہاں اس دھماکے میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کی۔ کشمیر کے دستکاری شعبے کی شان میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وادی سے تعلق رکھنے والے 2 دستکاروں نے باوقار قومی ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ رہنواری سری نگر سے تعلق رکھنے والے منظور احمد خان اور علمگری بازار سری نگر کے خواجہ ناظر علی نے بترتیب قالین بافی اور سوزنی ایمبرائڈری میں مرکزی وزارت ٹیکسٹائل سے انعامات حاصل کیے ہیں۔ اس سلسلے میں 9 دسمبر کو وگیان بھون نئی دلی میں ایک تقریب منعقد ہوگی، جہاں صدر جمہوریہ انہیں یہ ایوارڈ پیش کریں گی۔ علاوہ ازیں سوزنی اور پیپرماشی کے شعبے میں مشکورہ حمید اور میر ارشد حسین کا بھی خصوصی ذکر کیا گیا ہے، جنہیں ایوارڈ تقریب کے لیے دلی مدعو کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس و ہینڈلوم کشمیر مسرت الاسلام نے انعام حاصل کرنے والے دستکاروں کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے کشمیری دستکاریوں کو عالمی سطح پر نئی بلندیوں تک لے جانے میں مدد ملے گی۔ لوگوں کو گھروں کی دہلیز پر ہی پاسپورٹ خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی جانب سے موبائل پاسپورٹ وین 2 دنوں کے لیے کپواڑہ پہنچ گئی۔ اس وین کا باضابطہ افتتاح ریجنل پاسپورٹ آفیسر BS راوت اور ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر BS راوت نے کہا کہ کپواڑہ میں اس وین کی تعیناتی کا مقصد اس دور دراز علاقے میں لوگوں کو اپنے گھروں کے نزدیک ہی پاسپورٹ خدمات فراہم کرنا ہے۔ یہ وین آج اور کل DC آفس کپواڑہ میں دستیاب رہے گی، جہاں پیشگی ملاقات حاصل کرنے والوں کے فارم وصول کیے جائیں گے۔ ناظم تعلیم کشمیر نصیر احمد وانی نے آج بارہمولہ اور کپواڑہ اضلاع کے کئی علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ طلباء اور اساتذہ سے بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے اور امتحانات کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہائر سیکنڈری اسکول درگملہ کپواڑہ میں انہوں نے 9ویں جماعت کی کلاس میں طلباء کے ساتھ بیٹھ کر تدریسی عمل کا مشاہدہ کیا۔ امتحانی مراکز کے دورے کے دوران انہوں نے بنیادی ڈھانچے اور دستیاب سہولیات کا بغور جائزہ لیا۔ سکوسٹ کشمیر میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر 2 روزہ قومی سیمینار آج اختتام پذیر ہوا۔ انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ شمال مغربی علاقائی مرکز کے اشتراک سے منعقدہ اس سیمینار کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کیا تھا۔ سیمینار میں محققین اور سائنسدانوں کی جانب سے مقالے پیش کیے گئے، جن میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل اجاگر کیے گئے۔ سیمینار میں کشمیر کی آبی پناہ گاہوں کی بحالی پر زور دینے کے علاوہ گلیشیئروں کے پگھلاؤ پر تشویش ظاہر کی گئی۔ کشمیر کنسرن فاؤنڈیشن سری نگر نے آج آزاد شیئر گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنا کے اشتراک سے شاعر و ادیب عبدالاحد آزاد کی شاعری اور تحقیق پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا، جس کی صدارت پروفیسر بشر بشیر نے کی، جبکہ کالج کے وائس پرنسپل پروفیسر رئیس احمد تقریب پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ 10 طلباء و طالبات نے سیمینار میں کشمیری زبان کے تئیں عبدالاحد آزاد کے رول پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بعد میں فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈاکٹر روف عادل کو عبدالاحد آزاد ایوارڈ سے نوازا گیا۔
जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने आज एक मकामी रोजनामे के इश्तराक से मारूफ अफसाना निगार और सहाफ़ी शमसुद्दीन शमीम मरहूम की याद में एक सेमिनार मुनक्कद किया। सेमिनार के दौरान अदब और मीडिया से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात ने मरहूम शमसुद्दीन शमीम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस मौके पर नामवर मुहक्किकीन की जानिब से उनकी हयात और खदमात पर मकाले भी पेश किए गए। मुकर्रिरीन ने कहा कि शमसुद्दीन शमीम एक बेहतरीन कलमकार और आला सहाफ़ी होने के साथ साथ एक बासलीका इंसान भी थे और उन्हें बेहतरीन इंसानी अवसाफ के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। शमसुद्दीन शमीम सानि कशर ज़बान हुंद सठई अख मुनफरद अफसाना निगार ते ड्रामा निगार ते यम ड्रामा वरी वादन पे रेडियो पे चलान रूद दूरदर्शन पे टेलीकास्ट सपदान रूद तो यम अफसान ते सठा मशहूर गई तो मे तम सम तम 8-9 वरियन दूरदर्शन न्यूज़ रूमस मज इकवट तो तम सुंद हमेश यह कि कुन नत कुन तरीक़ लुकन कुन नत कुन तरीक़ कह सहूलत वातन कह फ़ायदे वातन तो यह तड़फ तिमन हमेशा तो तिम अमली तौर की कोशिश कर पन्ने ज़िंदगी में। वो अफसाना निगार भी थे, वो ड्रामा निगार भी थे, वो ब्रॉडकास्टर भी थे और उसने बचपन से ही सहाफ़त में भी अपना लोहा मनवाया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अफसाना निगारी थी और ड्रामा। जहाँ तक उनके ड्रामों का ताल्लुक़ है, वो ज़िंदगी के इतने करीब थे कि हर एक आदमी सोचता था कि ये शायद मेरा ही किरदार है। डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस अनंतनाग ने हाल ही में मुतारिफ किए गए नए लेबर कवानीन से मुतल्लिक आज एक जामिया बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया। प्रोग्राम की सदारत असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अनंतनाग पीर ज़मीर अहमद ने की। प्रोग्राम के दौरान नए लेबर ज़वाबित की शिकों की अहमियत व इफादियत बयान करने के अलावा मजदूरों पर उनके पड़ने वाले मस्बत असरात पर मुफस्सल रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में मजदूरों, तिजारती नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की, जिन्हें नए कवानीन के तहत मजदूरों को हासिल इख्तियारात से आगाह किया गया। खान साहब बड़गाम के दूरअफ्तदा इलाका रावलपुरा के सरकारी हाई स्कूल में आज एक अवामी दरबार मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत SDM खान साहब जहांगीर अहमद गिरी ने की। दरबार में खान साहब सब डिवीजन के तमाम अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने अपने मसाइल मुतल्लिका हुक्काम की गोश गुजार कराए, जिसके जवाब में SDM ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस मौके पर एक मेडिकल कैंप भी स्कूल के तलबा के लिए मुनक्कद किया गया। अनंतनाग के दशनीपोरा और खोवरीपोरा को मिलाने वाला सक्तस पुल तकमील के आखिरी मराहिल में है। मुत्तलिका महकमे के सैलर सब डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फयाज अहमद हजाम के मुताबिक इस पुल पर 70% का काम मुकम्मल हो चुका है, जिस पर 3.5 करोड़ रुपए की रकम सरफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बाकी मंदा काम मार्च 2027 से पहले मुकम्मल होने की तवक्को है। जनूबी कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने की जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर शोपियान जिला के द्रागढ़ चित्रागाम में बैनुल अक़वामी मयार का एक फुटबॉल स्टेडियम तामीर किया गया है। इस स्टेडियम की तामीर पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यह स्टेडियम फुटबॉल की तरबियत के लिए न सिर्फ एक मरकज के तौर पर काम करेगा, बल्कि जिला सतह के खेल मुकाबले भी यहाँ मुनक्कद किए जाएंगे। लोगों ने स्टेडियम की तामीर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे इकदाम से मकामी नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज एक हफ्ता तवील एनुअल इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल सोनजल 2025 इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन और कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम ने जीतने वाले तलबा को इनामात से नवाजा। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपनी तकरीर में कहा कि यूनिवर्सिटी का महकमा बहबूद तलबा के ऐसे टैलेंट को निखारने के लिए लगातार काम करता रहेगा। SKICC श्रीनगर में आज ऑडिट दिवस 2025 की कल्चरल तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर अवामी इंतजामिया और मालियाती शफाफियत में ऑडिट और अकाउंट्स के नुमाया किरदार को उजागर किया गया। तकरीब पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जज SM लतीफ़ भी मौजूद थे, जिन्होंने शिरका को उनके रोल के लिए मुबारकबाद दी। अपने खिताब में उन्होंने गवर्नेंस को मजबूत बनाने और अवामी अखराजात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑडिट मैकेनिज्म की अहमियत उजागर की। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इसके साथ ही
اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز، اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.